नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आगे न्यूज़। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय के निर्देश और गिरते स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दौरान फोर्स फीडिंग यानी जबरन आहार देने की याचिका और पुलिस द्वारा उन्हें हटाए जाने की कार्रवाई ने विरोध प्रदर्शनों के लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक सुरक्षा के बीच एक जटिल सवाल खड़ा कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि इस पर जनता की क्या राय है। नीट का जो पेपर लीक हुआ है, पेपर तो लीक हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे मतलब ह्यूमन तो उसको धर्मेंद्र इस पर देना चाहिए, क्योंकि उसे संभल नहीं रहा, शिक्षा विभाग संभल नहीं रहा है अभी। मतलब जितना भी एग्ज़ाम का जो पेपर आया है सब लीक हो रहा है, मतलब कुछ भी आ रहा है लीक हो जा रहा है। अभी हाल में ही आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो रेलवे का शायद था, वो भी तो में पेपर लीक हुआ। तो इस यहाँ पे तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है। और वो मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सही प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट का आवाज़ है। अगर मान लिया कि स्टूडेंट कितना तैयारी करता है, उसके बाद तैयारी करे, उसके बाद भी कितना खर्च लगता है जाने में, एग्ज़ाम देने में लगता है ना खर्च। उसके बाद फिर वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, परीक्षा लीक हो जाता है, तो जो भी होनहार स्टूडेंट है वो तो पीछे रह जाएगा हमेशा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। और सुने हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट सुसाइड भी किया है नीट की वजह से। इसी मुद्दे पे ये हड़ताल हो रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ ना खिलवाड़ खिलवाड़ हो हो रहा रहा है, जी बिल्कुल। है। तो लेकिन सरकार का भी कोई एक्शन नहीं है, ना ही अगर बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता अभी तक सामने नहीं आए हैं इस बात पर। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस मुद्दे को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है? बिल्कुल कम इग्नोर किया जा रहा है। जब जान रहे हैं कि देखिए, सपोर्ट मतलब दे सक कीजिए, ना कि किसी पार्टी का, ठीक है। अगर किसी पार्टी का सपोर्ट कीजिएगा तो फिर आपका यही हाल होगा। जो भी बढ़िया काम करता है उसको जिताइए, उसको मंत्री बनाइए, जो भी बनाइए। अगर आप पार्टी देके वोट कीजिएगा तो यही हाल होगा। अभी देखिए, मान लिया कि अगर विपक्ष में अगर ये होता, बीजेपी होता, तो अभी देखिए पूरा हल्ला हंगामा होता। लेकिन वो नहीं है, तो उसका सरकार है, तो कौन करेगा विरोध उसका? और जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा, सीधा यही है अभी। करने में क्या सिर्फ एक आदमी का हाथ होता है, नीचे से ऊपर तक सभी मिली भगत रहता है। आखिर होता क्यों है? यदि कोई पकड़ाता है तो उसको सख्त कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? उसको तो लिपा पोती करके फिर छोड़ दिया जाता है, और वही आदमी बार बार वही कांड को करता है। इसीलिए उनका ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे ये डिपार्टमेंट संभाल नहीं रहा है, तो मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ कि अगर नहीं संभलता तो आदमी बदला जाना चाहिए। पहले स्मृति ईरानी थी ना, स्मृति ईरानी, तो उनको बदला गया ना, कुछ चंदीवान। इस तरह से बदलते रहना चाहिए बार बार, ताकि आदमी कुछ काम करे। काम करने वाले आदमी को देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आज ये भी एक अपडेट आया कि सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे चल रहे थे, उनको जबरन डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। उन्हें जबरन खाना दिया जा रहा है ताकि वो अपनी हड़ताल तोड़ा जा सके। ये तो सरकार अपने कमजोरी को छुपाना चाह रही है, इसलिए इस तरह से करता है। उनके मांग को मानिए, उनके मांग को देखिए कि वो जायज है कि नाजायज है। आखिर विद्यार्थी जो बार बार जो परीक्षा देते हैं, आप कैंसिल हो जाता है, उसका इतना समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, मेहनत बर्बाद होता है। इसका क्या होगा? कौन इसका भरपाई करने वाला है? ये तो सरकार जो है सब लिपापोती कर रहा है बचने के लिए। है कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ जा रहे हैं, हमारी देश की या हमारे राज्य का, खासकर बिहार का शिक्षा का स्तर कितना गिरते जा रहा है। यहाँ की लाचार व्यवस्था है, ठीक है। इस पर सरकार को समझना चाहिए, ठीक है ना, कि युवक वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे। मेडिकल जैसे चीज़ों को कि पेपर लीक हो जा रही है, बार बार लीक हो जा रही है। इतना सीटें जो है वो हॉस्पिटल्स में खाली पड़ी हुई है। आखिर सरकार क्या सोच रही है, ठीक है। ये होते रहता है, आज से थोड़े हो रहा है। बड़ी नीट जैसी परीक्षा की तैयारी पे अगर बार बार पेपर लीक हो तो इससे तो स्टूडेंट्स पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ज्यादा पड़ रहा है इफेक्ट, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो भी हो रहा है होते रहता है। तो आपका कहना है कि सरकार नहीं, सरकार सुनेगा, मगर आगे जो है वो अपना रुकेगा तब ना। जनता सोच बदलेगी तब ना। लेकिन इसमें कोई कोई मंत्री थोड़े करवाता है ये। उनका बस इतना कहना है कि जब ये डिपार्टमेंट आपसे नहीं संभल रहा है, बार बार पेपर लीक जैसी खबरें सामने आ रही है, स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं लेकिन जब पेपर देकर आते हैं तो पेपर लीक की खबरें प्रधान साहब मंत्री एक नंबर है, बहुत बड़े अच्छे हैं, सुशील हैं, ईमानदार हैं। अब इसके लिए क्या कहिएगा? जनता को बोलने के लिए या विद्यार्थी को बोलने के लिए क्या कहिएगा?
ठीक नहीं। सोनम वांगचुक के आंदोलन और उन पर हुई सरकारी कार्रवाई ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति और संवाद की सीमाएं क्या होना चाहिए। अभी लोगों ने जो विचार साझा किए हैं वो इस बात को समझने में मदद करेंगे कि समाज आज के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को किस नजरिए से देखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आस्था न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।